अरहम नम। वॉइस क्लियर है? प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, गहरी लंबी सांस, हाथों को सामान्य करेंगे। 5 स्टेप प्रोसेस पे स्टार्ट करेंगे। एक्टिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर करें और अपने टोस पर आ जाएं। बॉडी की फिटनेस को बाहर करते हैं। अगेन पुनः धीरे धीरे ऊपर की ओर करते हैं। ओम अरहम नमः की चैंटिंग चलती रही। अगेन शुरू करते हैं। बढ़ते हुए पुनः ऊपर अपने टोस पर आ जाएं। ओम अरहम नमः की 3 बार चैंटिंग करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। धीरे धीरे नीचे। अगेन अप। अब यहीं से हम 5 कदम आगे और 5 कदम पीछे की ओर चलेंगे। ओम अरहम नमः की चैंटिंग के साथ। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर आए। रिलैक्स करेंगे। अगेन श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पुनः ऊपर, उंगलियां क्रॉस, हथेलियों का मुख आसमान की ओर और यहीं से श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे राइट जाएंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास खाली करते हुए राइट। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट। पुनः श्वास भरते हुए सेंटर।
यहीं से फ्रंट बेंडिंग करेंगे, गहरी लंबी सांस, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। धीरे धीरे वापस गहरी लंबी सांस, सांस खाली करते हुए पीछे की ओर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पीछे की ओर जाने का प्रयास। सांस करते हुए सेंटर, सांस खाली करते हुए पुनः आगे की ओर प्रयास। आप अपने नीज को माइक्रो बेंड कर सकते हैं। अगेन सेंटर, धीरे धीरे सांस खाली करेंगे और दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेकर आए और अपने नीज को टच करने का प्रयास करेंगे अपनी हथेलियों से। ओम अरहम नमः की चैंटिंग चलती रहे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपने एल्बो से अपने नीज को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again. 1 2 3 4 5 6 करते रहें। 7 8 9 10 with energy. 1 2 with jump. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. Again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jump के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओम अरहम नमः की चैंटिंग चलती रहे मन ही मन। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। वेरी नाइस। अब अपने पैरों से हाफ सर्कल बनाते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2
1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ओके, अब यहीं से थके तो नहीं आप लोग? ओके, गहरी लंबी श्वास। यदि थक रहे हैं तो थोड़ी देर रुकेंगे, सांसों को सामान्य कर लें। मन ही मन ओम नमः की चैंटिंग। पंच परमेष्टि का स्मरण। गहरी लंबी श्वास। श्वास खाली करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर श्वास भरते हुए सेंटर। श्वास खाली करते हुए आगे की ओर अपने चिन को टच करने का प्रयास करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए सेंटर। श्वास खाली करते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए सेंटर, खाली करते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए सेंटर, खाली करते हुए राइट। अपने फेस को राइट लेकर जाए। पुनः श्वास भरते हुए सेंटर, लेफ्ट। सेंटर, राइट। सेंटर। यहीं से रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। 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 वेरी नाइस। ये अभ्यास देखने में बिल्कुल इजी है, लेकिन लाभ बहुत बड़े बड़े देकर जाता है। अभी आप देखते हैं नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है, तो उनसे बचने के लिए हमें ये एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। अपने शोल्डर्स को अप एंड डाउन, अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale out, exhale down, inhale out, exhale down, rotation, clockwise, श्वास भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। श्वासों के साथ अभ्यास करने से उसका बेनिफिट जस्ट डबल मिलता है। और उसी में यदि ओम नमः की चैंटिंग मिला दी जाए तो फिर क्या ही कहना है। रोटेशन करते चले अपोजिट डायरेक्शन में। यस, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। ढोलक की तरह इस तरीके से बजाएंगे जैसे कि हम ढोलक बजा रहे हैं। ओम नमः की चैंटिंग। ओम हम नामा, 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 हम नामा, ओम हम नामा।
ओम अर्हम नमः। इसी तरह तबला बजाएंगे। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। मुट्ठी बनाएंगे और रोटेट करेंगे इस तरीके से। अपोजिट डायरेक्शन में भी एल्बो रीजन को इस तरीके से अप एंड डाउन। वेरी नाइस रोटेशन। सांस भरते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। अपोजिट डायरेक्शन में ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। अपने दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे। देन कैची की तरह से क्रॉस करेंगे इस तरीके से। पैरों को भी साथ साथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1। पीछे तक लेकर जाएंगे। चेस्ट को सामने की ओर प्रेस करेंगे, हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं। इसी तरह हमारे पैर भी क्रॉस हो रहे हैं। 1 2 ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। वेरी नाइस। सेंटर। अगेन दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप। अपने दोनों हाथों से सी बनाएंगे, है ना। बचपन में तो बहुत सी बनाया है। अब अपने हाथों से कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? ऊपर की ओर, देन नीचे की ओर, हाफ सर्कल। ओम अर्हम नमः, पूरा ऊपर तक लेकर जाएंगे। फिर नीचे, अप डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. अब इसी के साथ पैरों को भी करेंगे। डाउन अप, डाउन अप। आपकी नीज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। डाउन अप, डाउन अप। हाथों और पैरों दोनों की बल को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही कार्यकारी है। इसी तरह एक सर्कल बनाएंगे। एक बड़ा सा सर्कल अपने दोनों हाथों से। वेरी नाइस। अपोजिट डायरेक्शन में भी बनाते हैं। हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक की बॉडी को ये कवर कर रहा है। वेरी नाइस। सांसों को सामान्य करेंगे। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने की ओर लेकर आए। चक्रासन, दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस 3s। दोनों हाथों में शोल्डर विथ डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमें मेंटेन करके रखना है। गहरी लंबी सांस, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे राइट,
लंबी लंबी सांस भरते हुए सेंटर, और खाली करते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर। अभी हाथों को नीचे नहीं लाना है और डिस्टेंस एज इट इज रहे, ना ज्यादा फैलाना है ना ज्यादा पास लाना है, जैसा शोल्डर विद डिस्टेंस था वैसा ही बना रहे। अगेन राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। वेरी नाइस। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। हाथों में थोड़ा सा पेन हो रहा हो तो इस तरीके से हाथों को झटकेंगे, पूरी स्टिकनेस को बाहर करते हैं। चाहे तो जंप के साथ कर सकते हैं, सांसों को छोड़ते हुए। कैसे करना है? जब भी आपकी सुबह नींद नहीं खुल रही हो और लेजीनेस लग रहा हो तो इस तरीके का अभ्यास कर लेना चाहिए। सुबह उठे और इस तरीके से सारी नेगेटिव वाइब्स को, सारी लेजीनेस को बाहर करते हैं। कैसे करना है? सांसों को छोड़ते हुए। विद इन 2 मिनट्स सारी लेजीनेस बाहर हो जाती है, सारी नेगेटिव वाइब्स हमसे दूर हो जाती है। और ओम नमा की चैंटिंग कर लें। ओके, चलिए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। एल्बोज हमारे नीज के पास है। मलासन की स्थिति, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, पीसीओडी इश्यूज के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही कार्यकारी है। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर, डाउन, अप, डाउन, up, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. इसी तरह अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इनहेल अप, exhale down, inhale up, नेक भी ऊपर की ओर आपके लेफ्ट हैंड को देखते हुए, exhale down, again inhale up, exhale down, वापस आएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे सामने की ओर। आपकी नीज और दोनों हथेलियों के बीच में शोल्डर ब्लेड डिस्टेंस। यस, जैसे देख पा रहे हैं आप मुझे? ऐसा इस तरीके से। ओके, ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। बैक इश्यूज है उसको भी सॉल्व करता है। हमारी लंबी सिटिंग के कारण
बैक पेन होता है, उसके लिए यदि हम ये अभ्यास करते हैं तो जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। करना क्या है, सांस भरते हुए अपनी नेक को ऊपर लेकर जाए, हिप को ऊपर लेकर जाए और अपने बैक को नीचे लेकर आए। एक अच्छा सा कर्व हमारी बैक की ओर आपको दिखने मिलेगा। समझ गए ना आप लोग? अब श्वास खाली करते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेकर जाएंगे। बैक ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर एक अच्छा सा कर्व। अगेन इनहेल अप करेंगे आप लोग, मैं देख रही हूँ। इनहेल अप, neck up, hip up, back down. Very nice. Exhale, neck down, hip down, back up. बैक को ऊपर लेकर जाएंगे। वेरी नाइस। थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। ये इनहेल अप, neck up, hip up, back down. एक अच्छा सा कर्व, एक अच्छा स्ट्रेच आपकी बैक को मिल जाता है। आप फील कर भी रहे होंगे जिन्हें बैक पेन हो रहा है, और इसको करने के बाद एक अच्छा सा रिलीफ भी आपको मिल रहा होगा। एक्सेल डाउन, नेक डाउन, हिप डाउन, बैक अप करेंगे। नाउ सेंटर, राइट हैंड अप, अपने राइट हैंड को ऊपर लेकर जाए, नेक ऊपर लेकर जाए। एक्सेल डाउन। अब अपने इसी तरह लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाए, लेफ्ट हैंड अप, नेक अप, श्वास सामान्य, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। वेरी नाइस। एक अच्छा सा स्ट्रेच हमें इससे मिल जाता है। अब इसी तरह डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ऊपर जाएं, जितना आप जा सकते हैं। ओके, तो क्या करना है, धीरे धीरे अपने पैरों के बल आएंगे। यदि आप अपने टोस पर आ रहे हैं, इट इज ओके। यदि आप अपने पंजों के बल आ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्रंट बॉडी पार्ट की तरफ होता है। ब्रेन पावर के लिए, मेमोरी बूस्ट करने के लिए ये बहुत ही अधिक कार्यकारी है। अब इसी के साथ अपने पैरों को भी चलाते चलेंगे। हमारे पैर एज इट इज है, बस हम उसे मूव कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। धीरे धीरे वापस आएंगे। वेरी, और यहीं से बालासन की स्थिति। बहुत थका दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर और माथे को जमीन से लगा लें। वज्रासन की स्थिति में है। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। गहरी लंबी श्वास नाभि स्थान तक जाती हुई।
धीरे धीरे वापस आ जाएं। जिस स्थिति में अभी हम हैं इसे कहते हैं वज्रासन की स्थिति। वज्रासन की स्थिति में हमें भोजन के बाद जरूर अभ्यास करना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। समझ रहे हैं कैसे बैठना है? इस तरीके से हमारे पंजे हैं और यहाँ पर हमें बैठना है। आप चाहें तो अपनी हील्स को थोड़ा सा साइड में रखते हुए तो कंफर्टेबली यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। इस तरीके। अब इसी में हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए एक और अभ्यास होता है मंडूकासन, चक्रासन। अपनी अंगूठे को अंदर की ओर करेंगे, उंगलियों को बाहर की ओर और इसे अपने नाभि स्थान के आसपास रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे और अपनी गर्दन को ऊपर की ओर कर लें। गर्दन को बस, बाकी आपकी पूरी बॉडी नीचे की ओर आ चुकी है। अब आंखों को बंद कर लें। ओम अरहम नमा की चैंटिंग मन ही मन करते रहें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। धीरे धीरे खाली करते हुए वापस आ जाए। अब अपनी हथेली को नाभि स्थान के ऊपर, दूसरी हथेली को के ऊपर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे और अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। ओम अरहम नमः की चैंटिंग ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। वेरी नाइस। धीरे धीरे इसी तरह अपने घुटनों के बल आए, दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर आएंगे। ये अपनी बैक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, क्योंकि हम सामने की ओर तो झुक जाते हैं लेकिन पीछे की ओर झुकना हमारा अपनी डेली लाइफस्टाइल में नहीं हो पाता और कमर की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जितना आप कर सकते अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। पुनः श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास करते हुए वापस आ जाए। पुनः श्वास खाली करते हुए पीछे की ओर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप जितना आप रख सकते हैं और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए पैरों को टच करने का प्रयास करें। इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Very nice. Cross your fingers. Cross your fingers. Now
सर्कुलर मोशन में, जैसे पुराने जमाने में चक्की चलाते थे ना, उसी तरह हम अपने हाथों से चक्की बनाते हैं और उसे चलाते हैं। उमरम नमा की चैंटिंग के साथ। उमर हम नामा, उमर हम, पूरा एक सर्कल, एक बड़ा सा सर्कल। सभी का गेहूं अच्छे से पिसना चाहिए, चेहरे पर स्माइल बनी रहे, सुंदर सी मुस्कान के साथ। उमर हम नामा, 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 उमर हम नामा। रिलैक्स, दोनों पैरों को धीरे धीरे वापस इस तरीके से, अगर अपने पैर को आप उठा सकते हैं तो यह हमारी बॉडी की, थाई की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अधिक कार्यकारी है। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाएंगे, और जैसे अपने बेबी को हिलाते हैं ना, उसी तरह अपने पैरों को भी इस तरह से मूव करेंगे। ओम हम नामा, ओम हम नामा, ओम हम नामा, ओम हम नामा। बहुत अच्छा। आप लोग तो सारी चीजें बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं, जैसे कि पहले से ट्रेनिंग लेके रखी हो। इसी तरह दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। ओ हम नामा, ओ हम नामा, ओ हम नामा, ओ हम नामा। जब हमारे थाई की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बन जाती है तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, बटरफ्लाई पोज के लिए से मूव करेंगे। उमर हम नामा, 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 उमर हम नामा। वेरी नाइस। धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए वापस। वेरी नाइस। इसी तरह दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाए, गर्दन को पीछे, शोल्डर को पीछे। सारी बॉडी की स्टिफनेस दूर हो जाती है। वेरी नाइस। धीरे धीरे वापस एक स्थिर आसन पर आने का प्रयास करेंगे। आज हम कुछ क्लैप्स, अरहम क्लैप्स का भी अभ्यास करते हैं, जो कि हमारे बॉडी की इनर सिस्टम से, इनर बॉडी पार्ट्स को, जो कि बहुत ही कार्यकारी तरीके से मसाज करता है। करना क्या है, अपनी फिंगर टिप्स को मिलाएंगे इस तरीके, फिंगर टिप्स को मिलाएंगे पांचों उंगलियों की, और इस तरीके से आपको ठोकना है। ये हमारे ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही अधिक कार्यकारी है। ओम नमा की चैंटिंग करेंगे, चेहरे पर स्माइल रखेंगे और इस अभ्यास को करेंगे। ओम हम नामा, 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 ओम हम नामा। वेरी नाइस। सेकेंड क्लैप, अपनी उंगलियों को क्रॉस करें, क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर फिंगर्स, और इसी तरीके से
इसको ठोकना है। हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत ही अधिक कार्यकारी है। ओम अरम नमः का चैंटिंग के साथ, चेहरे पर स्माइल के साथ, पूरी भक्ति के साथ। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। पास। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आपकी ईएनटी के लिए, आईज, नोज और थ्रोट के लिए एक अभ्यास है। हमारे हाथों में ही सारे राज हैं। सारी चीजें आप अपनी हथेलियों के माध्यम से कर सकते हैं। करना क्या है, ये देखिए, ये ऊपर के जो पर्वत दिख रहे हैं आपको हथेलियों में, देखेंगे, इसे ठोकेंगे इस तरीके से, और जम से ठोकना है कि हथेलियां लाल हो जाए। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। फास्ट। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। इस तरीके से हमने 3 क्लैप्स का अभ्यास किया है, और इसे आप कभी भी कर सकते हैं। टीवी देखते हुए, बात करते हुए, किटी पार्टीज में भी इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, इसे आपको आज अभ्यास करना है। बाकी के क्लैप्स को हम कल अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पंच मुद्राओं की ओर। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और एक स्थिर आसन पर। यदि आप सुखासन में कंफर्टेबल हैं तो सुखासन में, यदि अर्ध पद्मासन में कंफर्टेबल है तो अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में कंफर्टेबल है तो पद्मासन में आ जाए, और अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हथेलियां आपस में मिली हुई, दोनों हाथ जमीन के पैरेलल, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर लेकर जाएं। बाजू कानों से लगे हुए हैं, हथेलियां आपस में मिली हुई हैं, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, महामंत्र का स्मरण करते हुए अरिहंत मुद्रा का अभ्यास। नमो अरिहंताय नमो अरिहंताय नमो अरिहंताय नमो अरिहंताय नमो धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए अपने हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएंगे। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। दोनों हाथों को सामने की ओर एक अंजलि नुमा आकृति बनाते हुए सामने की ओर लेकर आए। ध्यान रखिए, आपकी कोहनियां बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। सिद्ध भगवान का ध्यान करेंगे। नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय
णमो सिद्धाय। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस प्रार्थना मुद्रा में लेकर आए। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को मिलाएंगे, अपने शोल्डर पर रखेंगे, गर्दन को पीछे की ओर, कोहनियों को कमर से लगाने का प्रयास, चेस्ट को सामने की ओर प्रेस करें। नमो आयरियाय। नमो आयरियाय। नमो आयरियाय। नमो आयरियाय। नमो आयरियाय। धीरे धीरे वापस प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर प्रेस करें, जैसे कि हम किसी अज्ञानता रूपी दीवार को धक्का दे रही हैं। थोड़ा सा और पुश करें। नमो उवच्छायामि। नमो उवच्छायामि। नमो उवच्छायामि। नमो उवच्छायामि। नमो उवच्छायामि। धीरे धीरे वापस प्रार्थना मुद्रा में आए। बढ़ते हैं अंतिम मुद्रा साधु मुद्रा की ओर। अपने दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर लेकर जाएंगे, बाजू कानों से लगे हुए, हथेली आपस में मिली हुई। श्वास खाली करते हुए बाजू कानों से लगी हुई रहेंगी और अपनी हथेलियों को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही नीचे आने का प्रयास करें। यदि कमर में ज्यादा अधिक प्रॉब्लम है तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही नीचे आए। आप चाहें तो अपने माथे को भी जमीन से लगा सकते हैं, पूर्ण समर्पण के भाव के साथ। अपने क्रोध को, अहंकार को समर्पित करते हुए नमो नमो वापस प्रार्थना मुद्रा में आ जाए। अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, अपने घुटने पर रखेंगे। पूरक, कुंभक और रेचक का हम अभ्यास करेंगे। ये कैसे होता है तो ध्यान देंगे। अपनी श्वासों पे हमें ध्यान देना है, श्वासों को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है। श्वास जितनी अधिक दीर्घ होगी उतना ही हमारी आयु भी दीर्घ होगी, लंबी होगी और शरीर भी स्वस्थ होगा। जब हम श्वास भरेंगे, नाक के माध्यम से श्वास भरते हुए फेफड़ों तक पहुंचेगी, फेफड़ों से भरते हुए पेट तक, और जब श्वास भरते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है। उस श्वास को रोकेंगे, कुंभक करेंगे और फिर धीरे 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 श्वास को पुनः फेफड़ों से होते हुए नाक के माध्यम से छोड़ना है। इसे रेचक कहते हैं।
तो शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस नाक के माध्यम से धीरे धीरे फेफड़ों से होते हुए नाक के स्थान तक पहुंच रही है। ओम के माध्यम से वो श्वास नाभि स्थान तक पहुंच गई है। पेट फूल गया है। इस श्वास को रोक के रखेंगे 4 सेकेंड के लिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। श्वास बाहर जा रही है। जिस तरह श्वास ली थी वैसे ही धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। पुनः इस अभ्यास को करेंगे। गहरी लंबी श्वास नाभि स्थान तक जाते हुए श्वास को रोकेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इसी के साथ दीर्घ नाद करेंगे ओम अरहम नमा का और बॉडी को हील करेंगे। गहरी लंबी श्वास नाभि स्थान तक जा रही है। श्वास छोड़ते हुए ओम अरहम नमा का दीर्घ नाद। धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रिया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर, आती जाती श्वासों पर आपका पूरा ध्यान। श्वास आ रही है ओम, श्वास जा रही है अरहम। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लेकर सबसे पहले मन को पवित्र बनाने के लिए ओम अरहम नमः का 3 बार नाद करें। ओम अरहम नमः।
सांस लेकर अपने चारों ओर शांति ही शांति महसूस करते हुए कहीं पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कहीं पर कोई भी पशु पक्षी नहीं है। चारों ओर बहुत बड़ा एक समुद्र है, शुद्ध स्वच्छ जल से युक्त, सुंदर चंद्रमा की किरणों की प्रभा वाला सफेद निर्मल जल जिसमें बह रहा है। बहुत बड़ा समुद्र है, चारों ओर जल ही जल, किंतु निःशब्द है, तरंगों से रहित है, शांत है। ऐसे अथाह विशाल समुद्र के बीच को पाना भी, मध्य को पाना भी मेरे लिए कठिन है। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूं, ढूंढते ढूंढते उस महासमुद्र के बीचों बीच में मुझे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन विस्तार वाला सुंदर सा कमल है। कहीं पीला है, कहीं लाल है, चारों ओर उसकी जल में छटाएं बिखर रही हैं। 1000 उसके पत्ते हैं, दल हैं, इतना बड़ा हुआ कमल है, बहुत बड़े बड़े उसके पत्ते हैं। उस कमल में झांकता हूँ, उसकी कर्णिका, उसके मध्य भाग को देखता हूँ तो उसमें स्वर्णिम पीत आभा चारों ओर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। उस कमल की उस कांति से ही मानो चारों ओर की दिशाएं हल्की हल्की पीली पीली, चारों ओर पीलिमा लिए हुए महसूस हो रही हैं। उसी के बीचों बीच में, उसी कमल के मध्य में एक सुंदर सा ऊंचा सफेद चंद्रमा के समान धवल सिंहासन बना हुआ है। पूर्वमुखी उस सिंहासन पर मैं निश्चिंत होकर के बैठा हूँ। इतने विशाल समुद्र के बीच में कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, फिर भी निर्भीक हूँ। इतने सुंदर स्थान पर शांति से बैठ करके मैं आज विचार कर रहा हूँ, इस संसार में मेरे लिए कर्मों ने हमेशा दुखी किया है। मुझे अज्ञानता से बांधे हुए इन कर्मों के फलों ने ही तरह तरह के दुख दिए हैं। आज मैं इस कर्म कलंक को, कर्म कालिमा को नष्ट करने का उपाय करता हूँ। सभी प्रकार के राग, द्वेष, मोह, कषायों से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता हूँ। इन सब कषायों से दूर हटाकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाता हूँ।
मैं आज संकल्पित होता हूँ कि इस एकांत स्थान में बैठ कर के अपनी आत्मा को निर्मल बना करके मैं अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। इस आत्मा में अहम बुद्धि के कारण से ही मैंने सब कर्म, शरीर, मन, इंद्रियों के विषयों को अपने से बांध रखा है। इस सब अहम को तोड़ करके मैं शुद्ध आत्मा अरहममय बनूंगा। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपने इस संकल्प को पूरी आत्मा के अंदर महसूस करें। मन के अंदर ताकत से, साहस से ये विचार पैदा करें कि मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। बिना संकल्प के कभी भी किसी की आत्मा शुद्ध बनी ही नहीं। इस आत्मा के पास शक्ति है, जो संकल्प लेता है आत्मा वह कर लेता है। इसलिए आज सिर्फ इस पार्थिवी धारणा में इतना संकल्प करें कि मैं अपनी आत्मा को यहाँ बैठ कर के शुद्ध बनाऊंगा। आनंदित हों पहले उसी स्थान पर बैठे बैठे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। अरहम नमः। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का टिप है, आज का टास्क है कि आज आप सभी अपनी फैमिली के साथ डिनर या लंच करेंगे। शाम का भोजन या सुबह का भोजन आज अपनी फैमिली के साथ करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे मौन पूर्वक कर सके। ठीक है? बिना बोले आज भोजन करेंगे और उसके पहले आप काय उत्सर्ग करें और जो भी भोजन आपके लिए बना रहा है उन्हें थैंक यू जरूर बोलें कि आज का भोजन बहुत अच्छा बना है। कर सकते हैं इतना? करेंगे ना? बताइए। ओके। आज क्या करना है? आज का भोजन फैमिली के साथ करना है मौन पूर्वक और जो भी आपके लिए भोजन बना रहा है उन्हें आपको थैंक यू बोलना है कि आप इतने टाइम से हमारे लिए भोजन बना रहे हैं। आपकी माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, तो बेटी भी हो सकती है। तो एक बार उन्हें अप्रिशिएट जरूर करेंगे कि आज का भोजन बहुत अच्छा बना है। यदि अच्छा नहीं भी बना है तो उसमें आपको अच्छाई ढूंढनी है कि क्या इसमें अच्छा है। ओके। और आज का सेशन कैसा रहा? अपने फीडबैक भी आप दे सकते हैं। अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप।